अब देखो, अगर लैम्डा वैरी करता हो, लैम्डा अगर वेरिएबल हो, तब हम स्ट्रिंग में टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, उसी को देखना है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो लगभग सारा कंप्लीट हो गया, लास्ट ये बचा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, लैम्डा वेरिएबल है तो तुम जो नेट फोर्स लिखते हो ना एफबीडी बना के, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये मास तो तुमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो लैम्डा वेरी कर रहा है। ठीक है, और नेट फोर्स भी लिखेंगे तो जिस पॉइंट का लिखना है वहां से आइसोलेट करके वहां का लिख देंगे, उतने का मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना ही करना है ना। तो मेन है इसमें मास कैलकुलेट करना। ठीक है, कि पूरे स्ट्रिंग का मास क्या है और जितने पोर्शन का एफबीडी बना रहे हैं उतने पोर्शन का मास क्या है। बाकी तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है। अब कैसे निकालेंगे मास, तो वो तो लैम्डा से निकाल लेंगे, क्यों, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, यही है ना, m/l, यही है। कितना है, लैम्डा इससे वेरी कर रहा है, यानी टोटल मास तो तुमको पता ही है, l लेंथ का मास है ना, तो l लेंथ का मास निकाल लेंगे। कैसे, तो लैम्डा हो गया m/l, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, dm/dx, ये लिखते हैं ना मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि x या वेरिएबल है। लैम्डा को लिख दिया x इंटू डी एक्स इक्वल टू dm, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे लैम्डा 0 है, देखो ना, तो मास 0 हो गया, लैम्डा है 0 तो मास 0 है। चलिए, लैम्डा 0 हो गया तो मास तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे लैम्डा ऐसे भी 0 है, और x इक्वल टू कैपिटल L का मास क्या बोल देते हैं, कैपिटल M। चलिए, ये रहा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, टोटल मास निकल जाएगा। कितना हो गया देखो तो, ए बाहर आ गया, a इंटू x²/2 मतलब l²/2, यही हो गया ना, इक्वल टू m, तो टोटल मास निकल गया, निकल गया। सरफेस स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका टोटल मास m है, और इस पे इस टोटल सिस्टम पे कौन फोर्स है, एक ही एक्सटर्नल फोर्स F, इसके अलावा कोई है कि देख लो, नहीं है, F फोर्स से पुल कर रहे हैं। तो नेट एक्सटर्नल, इसलिए एक्सटर्नल की बात करते हैं, नेट एक्सटर्नल कितना लग रहा है F, तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पूरे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन निकल गया, कितना हो गया, F/m, m दिया हुआ है, रहने दो ऐसे ही, अभी लास्ट में पुट कर लेंगे, m तो यहाँ फाइंड कर ही लिया। अब इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन निकल गया, वो तो हमको चाहिए था। अब इतने पार्ट का एफबीडी बनाएंगे, देखो जो बताया उससे हम हिल नहीं रहे कॉन्सेप्ट से। अब इतने पार्ट का एफबीडी बनाएंगे, और इतने पार्ट का एफबीडी बनाएंगे तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस डॉटेड पार्ट का। ठीक है, ये डॉटेड पार्ट का, तो टेंशन कैसा लगेगा, टेंशन तो पुलिंग फोर्स है, तो हाँ, यानी इस पॉइंट को अगर इस साइड से देखा जाए ना, तो इस पॉइंट को तो पुल कर रहा होगा अवे फ्रॉम, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट, बॉडी से दूर लगेगा। डाउट है, इसको डाउट है, इधर से देखो ना, अरे ये पॉइंट देखो, ऐसे डाउट हो तो ऐसे करो। चलो इसको व्हाइट बना देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, रुक जाओ, इसको ग्रीन, ये व्हाइट वाला पॉइंट रहने दो, इस यही पॉइंट का टेंशन दिखाना है ना, तो इस पॉइंट का टेंशन अब ये कैसे दिखाओगे, क्योंकि इसके पीछे का जो पॉइंट है ये सब आगे जा रहा है ना, तो तुम पूरे स्ट्रिंग को खींच रहे हो, तो ये सब व्हाइट वाले को इधर खींचेगा ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाइट वाला ब्लू ग्रीन वाले को उधर खींचेगा, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट। एकदम दिमाग में सेट कर लो, टेंशन ही नहीं है, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिस पॉइंट पे निकालना है बॉडी पॉइंट से दूर, पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, इतने पार्ट का मास m', इसका एक्सेलरेशन a निकाल चुके हैं। अब इसका एफबीडी लिख दिया, ये तो हमको फाइंड ही करना था। अब m' चाहिए, तो m' कैसे निकालेंगे, फिर वही लैम्डा इक्वल टू dm/dx, इसी से निकलेगा, लैम्डा है x, तो x इंटू dx इक्वल टू dm। अब जो इंटीग्रेशन लेंगे वो कहां से लेंगे, 0 से l तक, क्योंकि हमको इतना ही पोर्शन का मास चाहिए, नहीं तो उतना ही लिमिट लिए, जितना का चाहिए उतना लिमिट लिए। अब ये हो गया 0 से m, तो ये हो गया a इंटू l²/2 इक्वल टू m, ये हो गया स्मॉल m, यानी m'। हो गया, खेल खत्म। क्या लिखोगे, t इक्वल टू m' है, मतलब a l²/2
एम डैश इंटू ए कितना हो गया एफ बाई एम, एम कितना था ए कैपिटल एल स्क्वायर बाई 2 एफ एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये रहा टेंशन।